श्री लाडली लाल की जय हो। श्री बरसाना धाम की जय जयकार हो। श्री लाडली लाल विजयते तराम। बोली राधा रानी की जय हो। श्यामा प्यारी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। आप सबसे पहले श्री राधा रानी की ध्वजाओं के दर्शन कीजिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अगर मानसिक रूप से माने तो इन ध्वजाओं से ही लाडली जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जो भक्त कहते हैं ना कि भैया मानसिक रूप से किए गए दर्शन और साक्षात किए हुए दर्शन में तो बहुत फर्क है। जो हम साक्षात दर्शन करते हैं उसमें हमें श्री जी के दर्शन होते हैं। मानसिक रूप में हमें श्री जी के दर्शन नहीं हो पाते तो लाभ इसका हमें उसके बराबर कैसे मिल सकता है। तो मैं आज इसी बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लाइव दर्शन करेंगे राधा रानी के तो हम करेंगे मन से करेंगे। उसमें भी हमारे साथ में होगा हमारा मन। और यहाँ भी हम जब लाइव ध्वजाओं के दर्शन कर रहे हैं मान हम राधा रानी को साक्षी रहे हैं, क्योंकि ये राधा रानी की ध्वजा है। हम इनको साक्षी मान रहे हैं और मन से हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। जब हमारे मन में जब राधा रानी के प्रति ऐसी भावना है, हम राधा रानी से हाजिरी लगा रहे हैं श्री जी की शिखर से, तो साक्षात राधा रानी हमें दर्शन देंगे। अगर आप नेत्र बंद करोगे तब भी निश्चित रूप से आपको राधा रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, निश्चित रूप से होगा। तो आप सभी सबसे पहले श्री जी के मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए और उसके बाद हम आपको लाडली के लाडले जहाँ रहते हैं, जहाँ लाडली के लाडले रहते हैं, मतलब कि बरसाना धाम। अब आप समझ रहे होंगे कि लाडली के लाडले कहाँ रहते हैं। तो लाडली के लाडले रहते हैं भैया बरसाना धाम। जिन्हें जो कि लाडली को लाड लड़ाते हैं वो सभी गोस्वामी जन इसी बरसाना धाम में रहते हैं। तो हम इनकी कुटियाओं के भी दर्शन कीजिए। यहाँ से देखिए, अगर जूम भी किया जाए तो देखिए घरों में छत पर धूप में खाना बन रहा होता है। धूप का सभी आनंद लेते हैं। घरों में हर जगह छत पर चूल्हे की रोटी होती है। देखिए ये भी बड़ा आनंदमय पल होता है। देखिए यहाँ से कि छत पर चूल्हे की रोटी हो, चने का साग हो, कितना आनंद आता है। सूर्य भगवान की छत्र छाएं, सूर्य भगवान की किरणें हर जगह। देखिए सभी ब्रजवासियों के यहाँ, शायद आप सभी मिस करते हैं ये चूल्हे की रोटी और चने मक्के की साग ये सब, लेकिन ब्रजवासियों के यहाँ नित्य प्रति ये बनती है। और ये सब हमारे ब्रजवासियों के और गोस्वामियों के, हमारे पूरे बरसाना धाम के सभी भक्तों की कुटियाओं के दर्शन है। हमारा बरसाना धाम ब्रजमंडल था तो बहुत ही छोटा था, लेकिन जब आप जैसे भक्त जब बरसाना धाम आकर ब्रज भूमि में आने लगे, ब्रज में कुटिया बनाने लगे, तो और यह विस्तार रूप से बड़ा हुआ। और बरसाना धाम की महिमा तो शायद आपको पता ही है। लाडली जी के चमत्कार, श्री जी की कृपा किस तरह से भक्तों पर होती है। तो जब भक्तों को जब श्री जी की कृपा महसूस हुई, संतों का सानिध्य मिला कि कभी प्रसादी श्री महलन की कृपा हो तो पाऊँ, कभी प्रसादी ब्रजवासिन की, अगर ब्रजवासियों की अगर घरों में अगर प्रसादी पाने का मौका मिले तो यह भी बड़ा सौभाग्य की बात होती है। तो चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं। लाडली जी के महलों में और भी स्थान है जहां हम चलेंगे।
यहाँ हमारे सोनू गोस्वामी जी भी खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सभी को राधे राधे। आप सभी भक्तों को बरसाना धाम से प्यार भरी राधे राधे। आप जो नित्य प्रति बरसाना धाम का आनंद लेते हैं, सच में अद्भुत आनंद आपको भी आता है, हमें भी अद्भुत आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आप सभी भक्त इतना जुड़ते हैं और शेयर भी करते हैं। देखिए, आप सभी जो भक्त शेयर करते हैं वो बहुत ही स्पेशल लाइव आप बना देते हैं। तो आज हम अंदर की ओर भंडारी बाबा से मिलेंगे, जहाँ पान बीड़े बनते हैं। आप बने रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा कि जहाँ राधा रानी के लिए पान बीड़े जो बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी हम आपको आज लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। तो सभी प्यार से एक बार मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी बोलिएगा। और नीचे नंबर पिन किया हुआ है और आप सभी उस नंबर के माध्यम से भी श्री जी की लीलाएं जान सकते हैं। और सभी भक्त यहाँ मुख्य द्वार के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और यह हमारी श्री राधा रानी की वो सफ़ेद छतरी है और वहाँ हमारा श्री राधा रानी का लखा बंजारे द्वारा बनवाया हुआ वो मंदिर है, जो तकरीबन 500 वर्ष पहले श्री राधा रानी ने उस स्थान में दर्शन दिए थे। और अब बिना देर किए हम चलेंगे स्वामी जी महाराज के पास और गौ माता के चरणों में और अपनी हाजिरी लगाते हुए हम आपको नित्य प्रति जो आपकी जो हाजिरी है वो श्री जी के चरणों में होती है। तो आप बने रहिए हमारे लाइव के साथ। तो आज सबसे पहले तो मुझे आप सभी भक्त कमेंट करके आज शेयर कीजिए, बताइए कि आज लाडली जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि श्री राधा रानी आज गर्भगृह में दर्शन दे रही हैं, क्योंकि जब लाडली जी के 56 भोग या फूल बंगले नहीं होते हैं तो लाडली जी को ठंड शीतकालीन की वजह से उन्हें गर्भगृह में दर्शन का सभी भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है। और गर्भगृह के दर्शन सच में अलौकिक होते हैं। गर्भगृह के दर्शन इतने शांतिमय होते हैं जब पूरा सिंहासन श्री जी का होता है, पूरी सखियां श्री जी के साथ में होती हैं, एक तरफ सखियों के बीड़ा होते हैं और एक दूसरी तरफ इत्र प्रसादी होती है। तो देखिए, ये सच में बहुत सुकून तो मिलता है श्री जी को, शीतकालीन में बहुत सुकून मिलता है गर्भगृह में। बाहर तो ठंडा होता है लेकिन अंदर जो जिस मटेरियल से जो बना है ना जो गर्भगृह, वो सर्दियों में गर्म होता है और ग्रीष्मकालीन में ठंडा होता है। जिस चूने से बना हुआ है, हिमानी जी कहती हैं पिंक, कुल मिलाकर डॉली जी कहती हैं ग्रीन। आप सभी कमेंट करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और आज हमें कुछ राशि सोनू जी के लिए हम देने वाले हैं, क्योंकि और सोनू जी के लिए शूज की भी व्यवस्था, आज सुबह दुकान बंद थी, शूज की भी व्यवस्था उनके लिए हो जाएगी, वो भी भक्तों के द्वारा ही होगी। देखिए, आप सभी भक्त जो ऐसे भावों को जान पाते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है उसे आप पूरी कर पाते हैं और वो दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, वो भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वो भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो कि इन सब ब्रजवासियों के द्वारा मिलता है, पुजारिन के द्वारा मिलता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो सभी मुझे कमेंट करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। और सामने हमारे हैं सोनू जी। सोनू जी सभी राधे राधे बोल रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ कर राधे राधे। तो सोनू जी, ये जूते फीते वाले या बिना फीते वाले? बिना फीते वाले ठीक है ना, क्योंकि आप पहन सकोगे। हाँ बिल्कुल, जैसी इनकी इच्छा। और अभी सोनू जी अभी कुछ राशि आपके लिए भक्तों के द्वारा ये राशि दी गई है, तो ज़रूर और भी राशि अभी आपको मिलेगी। अभी तो शूज भी आपकी व्यवस्था हो रही है, आज या कल में आपके लिए जूते आ जाएंगे और अच्छे जूते आएंगे, बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे जूते आपके लिए
लाए जाएंगे बेफिक्र। श्री जी सभी पर कृपा करती है और आप भी इन सभी भक्तों पर एक ही बात कहिए कि श्री जी इन्हें जल्द से जल्द बरसाना धाम बुला। बस इनकी भी यही इच्छा है कि लाडली जी इन्हें जल्द से जल्द बरसाना धाम बुलाए और ऐसे ही सभी बरसाना धाम आए और ऐसे ब्रजवासियों की सेवा करें और इनका आशीर्वाद लें। तो सभी भक्त राधे राधे बोलते रहिए और अब हम अंदर की ओर चलते हैं। बने रहिएगा हमारी लाइव के साथ, बहुत ही स्पेशल लाइव है और यहाँ श्री जी का जो मुख्य द्वार और शेयर भी करते रहिएगा। अब हम आपकी हाजिरी लगाने के लिए चल रहे हैं श्री जी के महल में अंदर की ओर और यहाँ से आप सबसे पहले हमारी तुलसी माता के दर्शन कीजिए। जय हो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाए हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। जरूर शेयर करते रहिएगा, बने रहिएगा। अभी लाइव में बहुत ही स्पेशल मोमेंट बाकी हैं। अभी हमारे लाइव के अंदर की ओर चलेंगे, बिल्कुल स्पेशल मोमेंट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको श्री बरसाना धाम से श्री लाडली जू से जुड़ना है, अगर लाडली जू के महलों में अपनी हाजिरी लगानी है तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की ओर। अगर आप कैमरा जूम करते हैं तो यहाँ से आप मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, यहाँ हम श्री राधा रानी के मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए। यहाँ ऐसे ही कृपा बनी रहे सभी भक्तों पर। लाडली जू सब पर कृपा करती है, वो कृपामयी सरकार है। और चलिए अब हम चल रहे हैं इस दूसरी तरफ गौ माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ ये हमारे बाबा भी आ चुके हैं जो कि नित्य प्रति आते हैं आपको। और सबसे पहले यहाँ स्वामी जी महाराज की स्थली पर आपको मत्था टेकवाते हैं। जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो। और यहीं से हम सुबह के टाइम तो हम यहीं से मत्था टेकते हैं और रात्रि को हमें सौभाग्य मिलता है स्वामी जी की स्थली पर चलने का। ये बहुत बड़ा कृपा की बात है कि हम पहले तो स्वामी जी ने हमसे यहीं से हाजिरी लगवाना स्टार्ट किया, लेकिन स्वामी जी महाराज फिर से हमें दर्शन देने लगे। हम नित्य प्रति रात्रि के लाइव में स्वामी जी महाराज की स्थली पर पहुंचते हैं। और आज शाम का जो लाइव है वो हमारा नागरी दास जी, जो नागरी दास जी जो संत थे जो कि स्वामी जी महाराज के बिल्कुल सामने उनकी जो बनी हुई है, जो मैंने कल आपको दर्शन कराए थे, तो हम उसके बारे में भी आज शाम को जानेंगे कि नागरी दास जी ने राधा रानी के लिए कौन कौन से पद लिखे, कौन कौन से पद उन्होंने नागरी दास जी ने श्री जी के लिए गाए और उन्होंने तपस्या करी, उनके पीछे क्या राज है, कैसे वो बरसाना आए, बरसाना धाम की लीलाएं कैसे उन्हें पता चली। तो ये ज़रूर आप शेयर करते रहिएगा। आज रात का लाइव बहुत ही स्पेशल होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले गौ माता के दर्शन कीजिए। जय हो गौ माता की। और शेयर भी करते रहिए ताकि आपके एक शेयर से और भी भक्तों को बरसाना धाम और लाडली जू की महलों की और साथ ही साथ संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। देखिए ये सभी भक्त गौ माता की परिक्रमा देते हैं और फिर यहाँ मत्था टेकते हैं। तो आप मानसिक रूप से ही सही, जैसे भी अगर कृपा हो तो आप मानसिक रूप से ही मत्था टेकिए और अपनी हाजिरी गोपाल जी और इनके चरणों में लगाइए। जय हो गौ माता की जय हो गौ माता की। देखिए मानसिक रूप से उतना ही आनंद आता है और फल भी मिलता है। मैंने पहले भी कई बार आपको बोला। और यहाँ जो महल में जो श्री जी का जो जल मिलता है ये भी आप ज़रूर यहाँ से लेते हुए जाइएगा। और यह जो जल है बिल्कुल श्री जी का जो अभिषेक का जो जल होता है, श्री जी जो नित्य प्रति जो स्नान करती है
राधा रानी का जो हमारे यहाँ नित्य प्रति स्नान होता है वो राधा बाग के जल से होता है। श्री जी राधा बाग के जल से स्नान करती हैं और उसके बाद इत्र की मालिश होती है। इत्र की मालिश होती है और चंदन जो होता है, जो उपटन वाला चंदन होता है, वो श्री जी को लगाया जाता है। जी अभी गोपाल जी की ड्रेस और गौ माता के लिए भी एक ब्लैंकेट बन रहा है, तो आप ज़रूर ऐसे ही हमारे लाइव के साथ बने रहिए। और देखिए सोनू जी अभी धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं श्री जी के दर्शन से। श्री जी के एकमात्र दर्शन से इनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार आए। सोनू जी भी मानते हैं कि हम नित्य प्रति श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं। ये अभी जब नीचे अभी जा रहे हैं, नीचे जाएंगे तो उसके बाद यह राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे और उसके बाद यह भोजन इत्यादि जो है जल पान ग्रहण करेंगे। तो आप ज़रूर देखिए यह जो जल है, ये इसमें तुलसी दल भी है, तुलसी दल भी मिलता है, आप ज़रूर यहाँ से लीजिएगा और श्री जी के महल का आप संपूर्ण नज़ारे का आनंद लीजिए। और हम चलने वाले हैं भंडारी बाबा के पास, बने रहिएगा हमारे लाइव के साथ और शेयर भी करते रहिएगा। उसके बाद हम आपको श्री जी के महलों की, श्री जी के अन्य दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। सभी को राधे राधे। भंडारी बाबा राधे राधे, क्या कर रहे हो? ये हमारे भंडारी बाबा जो कि श्री जी के लिए पान बीड़ा तैयार कर रहे हैं। तो भंडारी बाबा आजकल कहाँ व्यस्त थे? कल तो दिखे ही नहीं सहन आरती का टाइम, कल परसों। पान आए आपका काके फोन 10-15 मिनट में पहुंच रहे। तो काहे मोटरसाइकिल जा रहे काका ने? अच्छा कोई बात नहीं, तो बस तो टाइम पे 1 घंटा लग जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कितने 15 मिनट वो नाम लियो टाइम में। देखिए बाबा की जो अभी जो सेवा चल रही है वो पान बीड़े की सेवा चल रही है। बाबा भी यहाँ, बाबा ये पान बीड़े आते कहाँ से हैं? ये मथुरा से आते हैं। कौन सा पान आता है? अच्छा, इसे बंगला पान बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तुम्हारी जो एक पेटी है वो कितने दिन तक चलती है? एक जो डंडे वाली डाली है, पूरी वाली जो डाली, अच्छा एक डलिया में 1000 पान होता है। अच्छा 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 जी अच्छा। फिर भी एक दिन में हमारे यहाँ जो पान बीड़ा भोग लगता है, फिर भी एक दिन में जो अपने यहाँ की तो 22 बीड़ी है। अच्छा, तकरीबन 20 से 25 बीड़ियाँ हमारे यहाँ नित्य प्रति जो है श्री जी के भोग में लगती हैं, क्योंकि हर भोग श्री जी की 6 और 10 बीड़ियों के साथ लगता है और यह सब भंडारी बाबा के द्वारा बनता है। आप देख सकते हैं अभी पान बीड़े की अभी तैयारी हो रही है। श्रृंगार आरती का भोग तो लग चुका है और अभी ये उसके बाद राजभोग, संध्या, उत्थापन और शयन और मंगला के लिए यह बीड़ी बनाई जा रही है। तो महाराज जी बिल्कुल अभी तो आपके पास जो भी है, लेकिन जब भी अगर आपको ज़रूरत हो श्री लाडली जी के लिए पान की ज़रूरत भी हो, पान की, केसर की या फिर किशमिश की, गोले की, जो भी आप ज़रूरत हो बिल्कुल निसंकोच होकर बताइएगा। ज़रूर आपकी यह सेवा कंटिन्यू चल रही है, चलती रहेगी और अभी तो आप कीजिए, क्योंकि अभी तो हमने जब पुजारी जी के लिए भी गद्दे की व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए पुजारी जी श्री जी का सबसे बड़ा रूप है। अभी पुजारी जी सर्दियों के टाइम ये अपनी रजाइयों से सोते हैं, तो उन्हें गद्दे की ज़रूरत है, तो गद्दे की आज उनकी व्यवस्था रखी गई है। तो आज तो हम गद्दे की व्यवस्था कर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी थोड़े बहुत दिन बाद हम ज़रूर आपकी इन सेवाओं में भी शामिल होंगे, क्योंकि देखिए हमारे जो परिवार है वो छोटी छोटी सेवाओं से, छोटे छोटे सहयोग से श्री लाडली जी के करीब जाना चाहता है। उन्हें ना तो कोई बड़ी सेवा चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनके महलों में उन्हें बहुत बड़े चांदी के पत्थर लगवाने हैं, चांदी का मार्बल लगवाना है, चांदी की चौखट नहीं लगवानी। वो तो लाडली जी की इन छोटी छोटी सेवाओं से श्री जी के करीब आना चाहते हैं। क्यों महाराज जी? बिल्कुल सत्य मानना है ऐसा कि हम छोटी छोटी सेवाओं से भी लाडली जी के हृदय में वास कर सकते हैं।
क्या कहते हैं आप? नहीं, सेवाओं को तो महाराज जी थोड़ा सा छोटा नहीं करना चाहिए। कोई सेवा लाडली की छोटी नहीं है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल आपने सत्य कहा कि लाडली जो की कोई सेवा छोटी नहीं है। बिल्कुल सत्य बात। बिना प्राण लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात, आपने बिल्कुल सही हमको बताया। नहीं, लेकिन कई भक्तों के मन में होता है कि भैया हम इतनी बड़ी नहीं कर पाते। बड़ी छोटी तो हम हमारे देश में है, लाडली जी की सेवा वो सब बड़ी है। हो, ये देखो कितना सुंदर हमें भाव जानने को मिला। लाडली जो की जो हम ये सेवा करते हैं ये सब बड़ी सेवा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। अच्छा, ये सब कुछ सेवाएं बड़ी है जी बिल्कुल, क्योंकि लाडली जो की है। सोनी सेवा से लेकर के बता कहने वाले ऐसे संपन्न होता है कि सोनी सेवा की आकांक्षा करते हमको लाडली जी आपकी महल में कब सोनी लगाने को मिले। ये रसकों की वाणियों में भी आया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सोनी सेवा का उन्होंने प्रार्थना किया है अपने रस को बागों में। हमको कब सोनी सेवा कब ऐसा स्वभाव हुआ, हमको आपकी महल की मार्जन सेवा करने को मिलेगा, सोनी लगाने को मिलेगा। रसकों के ग्रंथ पढ़ते हैं ना, ऐसा बातें पढ़ने में आती है। और सबसे बड़ी सेवा बताइए सोनी सेवा। अच्छा महाराज जी, अगर कोई भी भक्त अगर सोनी सेवा अगर करने के लिए नहीं आ पाए, अगर सेवा करवाई जाए मिलकर, अगर सोनी सेवा महल में रखवाई जाए तो वो कैसी सेवा रहेगी? ऐसा ऐसा बताया संतों ने कि शरीर से किया हुआ की हुई सेवा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। शरीर से की हुई सेवा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। दूसरे नंबर की धन से हम लोग नहीं पहुंच पाते वहाँ, तो वो धन देकर की सेवा करवाए। और दूसरे नंबर की वो दूसरे नंबर की सेवा है जो हम धन देकर लाडली जी के चरणों में जो सेवा लगवाए। और तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर अपने मन से मानसिक रूप से हम जैसे कि हमारे परिवार में बहुत भक्त हैं कि जो कि राधा नाम का प्रचार करते हैं। राधा नाम का प्रचार करना भी सबसे बड़ी सेवा है। जो राधा नाम का प्रचार प्रसार करता है, जो अपना मन और तन दोनों राधा नाम के प्रति लगाता है, तो ये भी देखिए महाराज जी, नाम की तो सबसे ज्यादा बहुत बड़ी महिमा बताई है। नाम की महिमा देखिए सबसे ज्यादा बताई है। रामायण में देखिए तुलसीदास जी ने 9 दोहा में केवल नाम महाराज की वंदना किया है। रामायण में 9 दोहा है महाराज। अच्छा, रामायण में 9 दोहा है। तो राम नाम की वंदना जब तुलसीदास जी की है, अच्छा 9 दोहा में केवल नाम की वंदना की है। राम जी की वंदना की है, लखन जी की है, किशोर जी की है, एक एक चौपाई में करते गए। जब नाम की महिमा करना शुरू किया उन्होंने, तो 9 का अंक अंत माना जाता है। 9 का बिल्कुल सही बात है। इससे आगे कोई अंक नहीं है, नहीं है। और 9 दोहा में वंदना किए करने के बाद में भी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। मैं मेरी क्या समर्थ है, मैं नाम की महिमा बताऊंगा। भगवान राम भी अपने राम नाम की महिमा नहीं बता सकते, तो हमारे अंदर क्या समर्थ है? जय हो, वो भी नहीं बता सकते नाम। जय हो दे। नाम की महिमा बहुत ही विशाल है। उसी तरह जैसे कि हम राधा नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, और आप सभी भगवान से बड़े भगवान का नाम एक जगह है, कई जगह है। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जय हो। भगवान से बड़ा भगवान का नाम। भगवान का नाम अगर हम शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को पहुंचाएंगे, तो काल में तो एकदम सर्वोपरि हरि नाम ही बताया है। जितने भी संतों ने, जितने महाप्रभु ने देखिए हरि नाम का ही प्रचार किया। घर घर में जाकर के चैतन्य महाप्रभु भगवान करता है जी जी प्रचार करवाया है। तो यहाँ तक तुलसीदास जी चौपाई लिखी है रामायण में कि चौं सूत्र नाम प्रभाव। चारों युग में, चारों पुराणों में, चारों वेदों में, 18 पुराणों में नाम का प्रभाव है। लेकिन कल विषेक नहीं अनुभव। कल युग में दूसरा रास्ता है नहीं, केवल हरे नाम केवलम करो नास्ते 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 गति अनंत। दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए कितना सुंदर भाव हमें भंडारी जी बाबा ने बताया कि कलयुग में तो सिद्धि देखिए नाम का ही प्रचार है। जो नाम को प्रचार प्रसार करता है वही कलयुग में भगवान के प्रति प्यारा होता है। भगवान उन्हीं को प्यार करते हैं जो उनके नाम का प्रचार करता है। कलयुग में तो भगवान के नाम से भी बड़ा नाम है। अगर हम उनके नाम का प्रचार करेंगे तो देखिए महाराज जी, बिल्कुल आपने सत्य कहा कि हमारे देख लीजिए महाराज जी, अगर हम आपको नहीं जानते, जी आपको दर्शन नहीं किए,
केवल आपका नाम एड्रेस हमारे पास में है। आप नाम पूछते पूछते आप दिल्ली में हैं, बम्बई में हैं, आपके पास हम पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कितना नाम अगर सुना आपको हमको आपसे परिचित है, अगर आपका नाम भूल गए तो हम नजदीक में रहते हुए आपको नहीं पा सकते हैं। बिल्कुल सत्य कहा। देखिए महाराज जी ये कह रहे हैं कि अगर किसी का नाम अगर हमको पता है, नाम और एड्रेस पता है, तो हम हर जगह पहुंच सकते हैं। नाम की इतनी महिमा है कि नाम के बिना तो हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सत्य कहा कि नाम की इतनी महिमा जो बताई है। नाम अगर हमारे पास में है, एड्रेस है, तो हम हर जगह पहुंच जाएंगे। अगर नाम भूल गए तो भैया हम कहाँ कहाँ पहुंच पाएंगे, कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो नाम की उनसे नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, जिनसे बिल्कुल मिलना चाहते हैं उनका नाम नहीं जानते तो नहीं मिल पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी, हम नहीं मिल पाएंगे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल अगर सत्य। नाम जानते हैं तो कहीं भी होगा उसको हम खोज लेंगे। हाँ, नाम अगर पता है, नाम एड्रेस पता है, तो हर जगह पर। इसलिए तुलसीदास जी चौपाई लिखे ना रामायण में, भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिस भाव से ले, कुभाव से ले, आलस से ले, गुस्सा से ले, कैसे भगवान का नाम लेगा तो दसों दिशाओं का मंगल हो जाएगा। दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। देखिए भाव से, कुभाव से, जैसे भी आप नाम लीजिए तो आपका दसों दिशाओं में मंगल हो जाएगा। ऐसा रामायण में आया है। ऐसा रामायण में भी कहा गया है। हमारे भंडारी बाबा रामायण बहुत पढ़ी है, उनके बहुत उनको दोहाएं भी याद हैं। और देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, नाम की महिमा है। तो यहाँ अभी यह पान बीड़े बन रहे हैं, बनने दीजिए, क्योंकि हम इन सेवाओं में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। क्योंकि भंडारी जी ने हमें बहुत अच्छे से वर्णन किया कि राधा नाम की महिमा कैसी है, राधा नाम का प्रचार प्रसार कैसा है। बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य है कि हम भी राधा नाम के सहारे जी रहे हैं, राधा नाम के सहारे हम रह रहे हैं। सांस तो हमारी राधा नाम से होती है। राधा नाम का प्रचार हम जितना कर रहे हैं, आप भी जो भी कर रहे हैं, सच में बहुत ही सुख देने वाला है। राधा नाम परम सुखदाई, राधा नाम परम सुखदाई। यह जो नाम है वो जीवन में परम सुख देने वाला है। अब क्या वर्णन करें, जो भी वर्णन करें, हमारे भंडारी बाबा ने आपको बता ही दिया कि नाम की महिमा कितनी है। और नाम का प्रचार हम जिस तरह से करेंगे तो ठाकुर जी हम पर कितनी कृपा करेंगे। महाराज जी राधे श्याम। और यहाँ से हम एक बार श्री जी की दिव्य चौखट के दर्शन कीजिए, साथ में पुजारी जी के भी दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी यहीं से अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए और शेयर भी करते रहिए। राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाते रहिए। जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की। और ये जो सखी आप देख रहे हैं वो राधा रानी की तरफ है, तो ललता सखी है, तो वह सखी ललता सखी है। और अब हम चलते हैं आगे की ओर, और हमारे श्री जी के निज महलों के जो दर्शन हैं वो भी हम आपको इस लाइव के माध्यम से कराएंगे। यहाँ संत भगवान के दर्शन कीजिए, जो कि नित्य प्रति हमें यहाँ दर्शन होते हैं। और अब हम आ चुके हैं श्री राधा रानी के महल की परिक्रमा लगाने। श्री राधिका के गुण गाइए। आप सभी शेयर करते रहिएगा। देखिए आप मानसिक रूप से यह परिक्रमा लगाइए, कोई बात नहीं, मानसिक रूप से ही सही लगाइए तो सही। कृपा तो श्री जी करेंगी और ललिता विशाखा सखिया करेंगी। इन संतों के, ब्रजवासियों के, ब्रज गोपियों के भी दर्शन कीजिए। देखिए ये महल में परिक्रमा देने आई है, उसके बाद भगवत चर्चा, जो भी चर्चा है वो ये कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ श्री जी के इन महलों के दर्शन और श्री जी की ध्वजाओं के दर्शन कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपके साथ साथ श्री राधा रानी के निज महलों के गर्भगृह के दर्शन का आपको सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये हमारे श्री राधा रानी का यह गर्भगृह का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ श्री जी विराजमान है। तो हम एक बार यहाँ मत्था टेकते हैं और हाजिरी लगाते हैं, और श्री जी से जो भी अगर आपको मांगना है वो आप यहीं श्री जी के इसी शिखर के पास
अपनी अरदास मांगिए और कृपा की भीख मांगिए कि लाडली जो हमें जल्द से जल्द बरसाना धाम बुलाया है। और नित्य प्रति आप ऐसे ही लाइव से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो आप करते ही हैं, इसमें कहने वाली कोई बात भी नहीं है। और रात्रि का जो हमारा लाइव है वो बहुत ही स्पेशल लाइव होता है, जिसमें कि आज मैं फिर से आपको बता दूं कि जो आज जो हमारी चर्चा होगी वह हमारी नागरी दास जी के ऊपर, जिनकी समाधि जो हमारी नारायण भट्ट जी की समाधि के पास में है। तो आज हम उस स्थान पर चलकर नागरी दास जी के उस पद का वर्णन करेंगे और नागरी दास जी की जो भी श्री जी के प्रति जो उनकी जो सेवाएं थी, जो उनके भाव थे, वो भी हम उस लाइव के माध्यम से आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हमारा जो लाइव सेशन होता है रात्रि में, उसमें एक स्पेशल चीज़ होती है, उसमें हम श्री जी की लोरियां भी होती हैं। श्री जी को शयन का जो पल होता है, कल आपने जो देखा कि श्री जी शयन आरती कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अभी आरती चल रही थी, तो उस समय इतना शांति भरा समय था, सब लोग शांत थे, बिल्कुल शांति थी महल में, कहीं से भी एक परिंदे की भी आवाज़ नहीं थी। तो वो पल सच में इतना आकर्षित करने वाला होता है लाडली जी के प्रति। वो आप समझ सकते थे कि कल जो आपने देखा वो सच में बहुत ही सुकून देने वाला पल था। और आप यहाँ एक बार श्री जी के महल का संपूर्ण दर्शन कीजिए। और लाडली जी की पोशाक मैं फिर से भूल गया, आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके बता दिया कीजिए कि श्रृंगार वर्णन भी नहीं हो पाता, क्योंकि अभी संतों की चर्चा चल रही है, तो उसमें मैं श्रृंगार वर्णन भी नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, मैं एक बार आपको बता दूं कि आज लाडली जी ने पिंक कलर की सनील की पोशाक पहन रखी है। श्री जी की आज पिंक कलर की पोशाक है, सनील की पोशाक है। तो जैसे कि मुझे फर्स्ट नंबर पर हिमानी जी ने कहा था कि आज पिंक कलर की पोशाक है, तो बिल्कुल सत्य था हिमानी जी। और भी भक्तों ने मुझे पिंक बोला था, तो जिन्होंने भी पिंक बोला वो समझ लीजिए उनके भाव हमारी किशोरी जू तक पहुंच चुके हैं। लाडली जू उनके भावों पर रीझ जाएगी और उन पर कृपा करेगी। और देखिए यह कृपा ऐसे ही बनी रहे और लाडली जू हमेशा कृपा करती है। हाँ तो है, पहले जर्सी, पहले शूज आ जाए, पहले जूते ये है ना ऐसे ले आएंगे, इसमें दूसरे वाले जूते ले आएंगे, जर्सी भी आ जाएगी, कोई चिंता मत करो, सब कुछ आ जाएगा। श्री जी जरूर कृपा करेगी, बेफिक्र रहिए। पहले एक एक करके से ना, अभी ज़्यादा अच्छा है नहीं, एक एक करके श्री जी सब कृपा करेगी। अभी तो पहले पुजारी जी की गद्दे की सेवा है, वो आज पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम और भी सेवाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी हम आगे की ओर चलेंगे तो श्री जी के जो मस्तक पर, जो श्री जी के विग्रह पर जो चंदन सेवा होती है, जो नित्य प्रति जो केसर के चंदन की जो सेवा होती है, वो हम सोच रहे हैं कि पूरे परिवार की तरफ से जो हम कंटिन्यू हर महीने हर समय जो नित्य प्रति जो चलती है, उसके बारे में मेरा अभी विचार चल रहा है कि डेली जो भी हमारा जो पर डे का जो खर्चा आएगा वो महीने के हिसाब से हम काउंट करेंगे, और वो पर डे श्री लाडली जी को जो चंदन की जो सेवा है उसके लिए हम संत भगवान या फिर जो भी कोई चंदन की सेवा करेगा उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे जरूर। लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो हम सबसे पहले श्री जी के महल पर जो ब्रह्माचल पर्वत पर ब्रह्मा जी के दर्शन कीजिए। जय हो ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। उसके बारे में अभी थोड़ा टाइम है, ज़रूर हम ऐसी सेवाएं जरूर करेंगे। और आप सभी यहाँ श्री जी के चरणों पर दंडोत कीजिए और अरदास लगाइए और कहिए श्री राधा रानी से कि राधा रानी हमें वो दिव्य शक्ति दे जिससे कि हमें बिहारी जी की भक्ति का भी सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय हो राधा रानी की जय हो श्यामा प्यारी की। तो आज हमें प्रेमदास बाबा के दर्शन नहीं हुए, बाबा शायद कहीं व्यस्त थे इसीलिए नहीं मिल पाए होंगे, क्योंकि आज देखिए आज बहुत ठंडा है, आज धूप निकल रही है
फिर भी मौसम इतना ठंडा है कि शायद आज तो उंगलियों में भी हमें ठंड लगी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो हमारी देखिए, मैं फिर से ये कहूँ कि ये सेवा होकर पहले हो जाए, उसके बाद हम उस बारे में विचार करेंगे। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच में बहुत आनंद आता है जब भक्त लोग कहते हैं कि भैया ये हमारे द्वारा दी हुई सेवाएं सच में जब श्री जी तक पहुंचती हैं, पुजारी जी तक पहुंचती हैं, तो सच में आनंद आता है। आप सभी यहाँ से ब्रह्मा जी के दर्शन कीजिए, ब्रह्माचल पर्वत पर लाडली लाल जू के इस विशाल मंदिर के दर्शन कीजिए। कृपा करो, कृपा करो राधे किशोरी, कृपा करो, कृपा करो श्री राधे, कृपा करो राधे किशोरी, कृपा करो, कृपा करो श्री राधे, दया करो राधे किशोरी, कृपा करो। हो जब टूट जाता हूँ गम के जमाने में, जब टूट जाता हूँ गम के जमाने में, मुझको बुला लेती लाडो बरसाने में, लाडली करती मुझे इतना प्यार। तो देखिए, लाडली जो सच में बहुत प्यार करती है अपने भक्तों पर बहुत कृपा करती है। ऐसी है हमारी किशोरी जू। तो आप श्री जी के महलों की सीढ़ियों के दर्शन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप मानसिक रूप से श्री जी के महलों में पहुंच रहे हैं। और आप ऐसे ही देखिए शेयर करते रहिए। और ये जो गोपाल जी की जो पोशाक है, तो अपने बच्चों को भी फेस्टिवल पर ऐसी ऐसी पोशाकें पहनाइए और अच्छी अच्छी पोशाकें पहनाइए। उन्हें ब्रज का आनंद लाइए, उन्हें ब्रज की उन लीलाओं में डालिए। मैं पहले भी कई बार कहता हूँ कि बच्चों को सिर्फ राधा नाम के सहारे जीने का सिखाइए। जैसे कि आप जो चल रहे हैं ना, उनको भी आप सुबह सुबह राधे राधे बोलना सिखाइए, नित्य प्रति अपने साथ बैठाइए। अगर वो नहीं बोल पाते हैं लेकिन अपने साथ आपको बैठेंगे ना, अगर वो ताली भी बजाएंगे, अगर वो आपके साथ मंदिर में बैठकर ताली भी बजाएंगे ना, तो एक दिन मेरा विश्वास है कि वो अपने मुख से भी राधा नाम को गाएंगे। ये मेरा विश्वास है कि अगर आप अपने घर में अपने अगर बच्चों को अगर बैठाकर अगर उनसे ताली भी बजवाओगे ना, तो एक दिन सच में वो ताली ही ना उनके मुख से राधा नाम निकलवाएगी, राधा नाम निकलेगा उनके मुख से। आप जरूर शेयर करते रहिए। तो नित्य प्रति बस यही आप करते रहिए कि जब भी आप सेवा पूजा करें अपने गोपाल जी की, अपने ठाकुर जी की, तो अपने बच्चों को साथ बिठाइए, अपने बच्चों को साथ बिठाइए। और जो भी आप पाठ करें, भजन करें, अपने बच्चों को साथ में कहिए। अगर नहीं आता है तो उनसे ताली बजवाइए। जब कहते हैं ना, बजा दो राधा नाम की ताली, सिर्फ ताली से ही सारे संकट दूर होंगे। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करने वाली है। एक बार ताली बजवा कर तो देखिए, वो ताली ही ना एक दिन उनसे वो राधा नाम उनके जिह्वा से निकलेगा। ये बिल्कुल सत्य है। आप सबसे पहले यहाँ दर्शन कीजिए राधा रानी के दादी बाबाओं के दर्शन, जो कि आपको नित्य प्रति होते हैं। तो आप यहाँ भी इनके चरणों में हाजिरी लगाइए और अरदास कीजिए कि हमें जल्द से जल्द बरसाना धाम बुलाए। क्योंकि बरसाना धाम अगर आप आ गए तो समझ लीजिए जीवन में सब कुछ पा लिया आपने। मैं हर बार कहता हूँ कि अगर राधा नाम से, अगर राधा रानी से कुछ मांगना है तो राधा रानी से बस एक ही बात मांगिए, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी है। हम यहाँ साक्षी गोपाल जी के
दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और आज इनकी ग्रीन कलर की हरे रंग की पोशाक है, इसमें ब्लू कलर के फूलों की डिजाइन है। तो आप यहाँ भी अपनी हाजिरी लगाइए और यहाँ भी आप अरदास कीजिए कि हमें साक्षी गोपाल जी जल्द से जल्द बरसाना धाम बुलाएं और हम भी आपके दर्शन कर सकें। ये जो आपकी जो हाजिरी है वो मानसिक रूप से बिल्कुल श्री जी के और साक्षी गोपाल जी के चरणों में लग रही है। और नीचे देखिए एक नंबर पिन किया हुआ है, जो नंबर है वो मेरा नंबर है 9058919447। और जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो आपको नंबर ले जाएगा, जहाँ की जिस ग्रुप पर आपको नृत्य प्रति लॉक यही छोड़ दीजिए आपने, जहाँ जिस पर आपको नृत्य प्रति राधा नाम की लीलाएं जानने को मिलती हैं और जो भी आपके सवाल होते हैं, क्वेरी होते हैं, उसका जवाब भी मिलता है। तो आप उस ग्रुप के माध्यम से भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और वो मेरा नंबर है 9058919447। यहाँ भी आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए मुझसे जो भी सवाल है जो मुझसे पूछना चाहें, या भी जो भी सेवाओं के जरिए आप जो भी पूछना चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं। और राधे राधे तो बोलते रहिए और राधा नाम का प्रचार करते रहिए, क्योंकि राधा नाम परम सुखदाई है। ये जो भक्त हैं ये दंडवती परिक्रमा के लिए यहाँ आते हैं और सभी ब्रजवासियों के लिए जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। ये सबका बड़े बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो गद्दी है ये दंडवती जो परिक्रमा होती है जो हम देते हैं उसके लिए यूज में लाई जाती है। कभी श्री जी कृपा करें आपके ऊपर, तो आप भी दंडवती लगाइए और यहाँ आप जो दर्शन कीजिए। जय हो मदन मोहन जी, जय हो मदन मोहन जी की, जय हो श्यामा प्यारी की। और सभी भक्त शाम का लाइव जो स्पेशल लाइव है उसे जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि लाइव शाम का उसमें सेन श्री जी की लोरी होती है और आपको बहुत आनंद आता है। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल विजयते तराम, बोली राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, राधे राधे विश्वान दुलारी की जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। और सभी को दिल से राधे राधे। मिलते हैं 7:30 बजे फेसबुक से लाइव, बने रहिएगा। नोटिफिकेशन नहीं है तो अलार्म लगा लीजिएगा, तो हम 7:30 पर लाइव हाजिर होंगे आपके लिए। जय जय श्री राधे। और ये हमारी सीढ़ियाँ भी कंप्लीट हो गई। हाँ भाई, चक्कर ना लग रहा, लाऊंगा भाई। यहाँ मत्था टेकते हैं अपनी, हैं ले आऊंगा चाचा सभी को, हैं नहीं है ले आऊंगा एक तो। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे सभी को।